Children, today we will discuss worksheet number 4, which is designed for class 8 student. This worksheet is on science subject. The worksheet will be shared among the students on 30th September 2020. First, students, you will write your name and your teacher name on the space provided. The topic of the today worksheet is microorganism. So let's start to read the worksheet. पिंकी ब्रदर हैड हाई फीवर लास्ट नाइट. पिंकी के भाई को पिछली रात को काफ़ी तेज बुखार था. ही वॉज आल्सो सफरिंग फ्रॉम स्टमक एके. उनको पेट दर्द की प्रॉब्लम थी एंड वॉमिटिंग भी हो रही थी. हर मदर टूक हिम डॉक्टर. उसकी जो माताजी उसको डॉक्टर के पास लेकर गई. डॉक्टर सेड दैट एन एंटीबायोटिक टैबलेट और इंजेक्शन नीड्स टू बी गिवन. डॉक्टर ने कहा कि इनको एंटीबायोटिक की दवाइयाँ या इनको एक इंजेक्शन की ज़रूरत है, इनको देना है. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ पॉइंट है. एंटीबायोटिक्स यानी एंटीबायोटिक्स कितनी प्रकार की होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन. दीज ऑल आर द मेडिसिन्स मेड फॉर माइक्रोऑर्गेनिज्म. तो इनको सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए ऐसी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है. लाइक बैक्टीरिया, फंगस. तो इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको मारने के लिए ये एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है. दीज एंटीबायोटिक आइदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीजेज केसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो इस तरह की जो एंटीबायोटिक्स होती है वो क्या करती है, या तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको या तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है, उनकी ग्रोथ को रोक देती है. वी कैन आल्सो कंट्रोल मैनी डिसीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स. हम प्लांट्स में, जानवर मतलब एनिमल्स में इस तरह के डिसीजेज को एंटीबायोटिक की सहायता से हम रोक सकते हैं. पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले एंटीबायोटिक यानी पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, को ढूंढा था. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ पॉइंट है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पल्स पोलियो वैक्सीन. आपको पल्स पोलियो वैक्सीन के बारे में सभी को पता होगा. और कोरोना वैक्सीन इन द न्यूज़पेपर और टेलीविज़न. और अभी जो हाल में जो कोरोना की जो वैक्सीन चल रही है न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, उनके बारे में आप जानते होंगे. वैक्सीन इज ए प्रोसेस इन विच द डीड और इनएक्टिव माइक्रोऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट्स सिमिलर टू डिसीज केजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर इंजेक्टेड और इंट्रोड्यूस इन आवर बॉडी. जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस क्या है, जिसमें हमारे जो डेड, जो मरी हुई और इनएक्टिव जो सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, उनको हमारे शरीर में डाला जाता है. दिस हेल्प्स द बॉडी टू प्रिपेयर इट डिफेंस मैकेनिज्म टू बी एबल टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज इन फ्यूचर. तो ये क्या सहायता करती है? हमारे शरीर को आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत आ जाती है. दस मेक्स अस इम्यून अगेंस्ट द डिसीजेज. इसलिए हमको अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की ज़रूरत है. स्मॉल चिल्ड्रंस आर वैक्सीनेटेड एट यंग एज सो दैट देयर बॉडी प्रिपेयर इटसेल्फ फाइट अगेंस्ट द डिसीजेज. जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी वैक्सीनेटेड किया जाता है यंग एज में, है ना, एट यंग एज, उस यंग एज में, ताकि वो बीमारियों से लड़ सके. यहाँ पे देखिए, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्स द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम. एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की मेडिसिन को सर्च किया था. आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ 4 क्वेश्चंस दिए गए. इन क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स क्या होती है बच्चों? देखिए यहाँ पे नोट कर लीजिए. एंटीबायोटिक इज ए मेडिसिन मेड फॉर फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एंटीबायोटिक एक ऐसी दवाई है जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा ही बनाई जाती है, ठीक है, उनके द्वारा हम ये वाली मेडिसिन बनाते हैं.
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। एंटीबायोटिक्स की सबसे पहले खोज किसने की थी? एंटीबायोटिक्स, तो ये एंटीबायोटिक्स है बच्चों, देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, ये क्या एंटीबायोटिक्स, इनकी खोज सबसे पहले किसने की थी बच्चों? देखिए यहाँ पर आंसर है, आप यहाँ से नोट कर लीजिए। तो देखिए पेनिसिलिन वाज फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसकी खोज जो की थी पेनिसिलिन की, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज एन एंटीबायोटिक वर्क। एंटीबायोटिक काम कैसे करती है? देखिए बच्चों एंटीबायोटिक काम कैसे करती है, यहाँ पे इसका आंसर यहाँ देखते हैं। यहाँ पे इसका आंसर है, देखिए इसको क्या होता है, एंटीबायोटिक्स को हमारे शरीर में जो इनएक्टिव माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं उसके थ्रू हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। तो उससे क्या होता है, इसकी टेस्टिंग होती है कि ये एबल है कि हमारे अंदर जितने भी सूक्ष्म जो भी बीमारी है उसको दूर किया जा सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ए वैक्सीनेशन। कैन यू आस्क योर पेरेंट्स एंड राइट देयर नेम ऑफ फ्यू वैक्सीन दैट वर गिवन टू यू। देखिए बच्चों, द ड्रग विच इज फेड और गिवन इन एनी अदर फॉर्म टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट ए डिसीज इज कॉल्ड वैक्सीन। कि कोई भी ड्रग हो गया वो ऐसी सिचुएशन में आपको दिया जाता है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़े, तो इसको वैक्सीन कहते हैं। पेरेंट्स हैड गिवन अस मैनी वैक्सीन इन चाइल्डहुड। तो मतलब माता पिता ने भी काफ़ी सारी वैक्सीन बच्चों को दी होगी, जैसे BCG का टीका, DPT, ठीक है ना, पोलियो वैक्सीन। तो इस तरह की वैक्सीन बच्चों को समय समय पर दी जाती है। तो बच्चों आज के वर्कशीट में 4 ही क्वेश्चन थे, तो वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।